हाँ बताइए। अरे मैं ये कह रही थी आपसे यहाँ कि ये दोनों बहुएं मिशन में घूमने निकल गई हैं, ठीक है। एक बात बताओ, ऐसा भी कहीं चलता है क्या? आ जाओ बेटा। आपको आपको देखो लो, बच्चा देख लो। इसको छोड़ गए? हाँ, इसको छोड़ गए हैं और अकेले चले गए? अकेले चले गए हैं। जब जब हम लोग आए थे तो चले जाओ। आज की औलाद केवल और केवल ऐसी है, तुम पे पैसा है तो जब तक तुम्हारी है, धन दौलत है जब तक बहू तुम्हारी है, और जिस दिन धन दौलत और पैसा चला गया उस दिन फिर हम लोगों को मालूम वृद्ध आश्रम में ही जाना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा किया तो बहू बच्चे सब ले लेंगे। इतना हमने पूरी जिंदगी जोड़ा है, कैसे कैसे जोड़ा है हमें मालूम है। हमने आके बहुत कुछ देखा है। तो क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी? हाँ, हमारी ऐसी जिंदगी ऐसे ही जाएगी। जिसकी औलाद ऐसी निकल जाए, भगवान इससे अच्छी तो किसी की औलाद कभी ऐसी ना दे कि जो इतना करने के बाद सब कुछ किया, हमने सब कुछ जोड़ा, किसके लिए किया? अपनी औलाद के लिए किया। उसके बाद भी वो औलाद हमारी नहीं हुई तो फिर हमें या तो मर जाए दोनों जने या तो फिर वृद्ध आश्रम हमारे लिए यही है। और रही बात उनके उनके हालातों पे उन्हें छोड़ देते हैं, उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। हमारे जो हालात है वो हमें अपने हालातों के हिसाब से रखेंगे। हम वृद्ध आश्रम जाएंगे या अपने घर में रहेंगे ये हमें समय बताएगा। और जो प्रभु की लीला, ऊपर वाले की लीला, जो इच्छा होगी वो ठाकुर जी की इच्छा होगी, जो ठाकुर की इच्छा होगी वही। यार कितनी अच्छी मूवी थी ना वो। सही कह रही हो, बहुत अच्छी थी। पता नहीं यार गुड्डा भी क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। चलो और देखते हैं। चलो। अरे यार बहुत मजा थी। गुड्डा गुड्डा वो नहीं आने दे रही होगी सारे। यार पता नहीं सुनने का कौन नहीं। जाओ देख के आओ। सही कह रही हो, देख के बैठी रहना। बताओ क्या करना चाहिए? तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तेरे से चिल्ला रही हूँ। चलो रो क्यों रही है बेटा? रोए मत, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? यहाँ से हाथ पकड़ के छीन के ले गई उसको। कोई बात नहीं, सुनो, आज शाम को इनको बुला के आज एक ही फैसला करेंगे कि भाई या तो तुम अलग हो जाओ या तो हम अलग हो जाओ, दोनों में से एक काम करेंगे। ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो, जो हमारे नसीब में है वो तो होगा ही होगा। बस इतनी हाया क्यों कर रही हो? जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलेगा। रही बात हमारी नातनी की, तो वो भी ऊपर वाला देखेगा। ठीक है जी। आ गए आप? जी यार थोड़ा ऑफिस में काम ज्यादा था इसीलिए। अच्छा आइए बैठ जाइए, तब मैं पानी वगैरह लेकर आती हूँ। आपको पता है आज हम मूवी देखने के लिए गए थे, तुम्हारी मम्मी पापा का मुंह बन गया। तो ऐसा क्या बोल रही हो? ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने आपसे? मुझे नहीं पता, भाभी से पूछ रहे। भाभी आप ही बता दो उनकी हरकतें। अरे मैं ना गुड्डा को लेकर आ रही थी पर गुड्डा ने मेरी आवाज नहीं सुनी, फिर मैं उसको छीन के लाया। तब मम्मी पापा ने इतना भड़का दिया है उसको। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वही तो तुम भड़का रहे उसको थे। छीन कर क्यों लाई? तुम अच्छे से जाती माँ के पास और प्यार से उसको लेकर आ जाती गुड्डा को। तो वो सुने तो सही, जब ना वो सुन ही नहीं रही थी। क्या हुआ? काहे के लिए रो रही है बेटा?
दोनों बच्चों को हमारी बहू है। वो कह रही है अलग हो जाओ। ऐसे ही कैसे अलग हो जाएंगे? इतने छोटे से इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के, इसी दिन के लिए। कोई बात नहीं बेटा, अगर उनका मन है अलग होने का तो अलग हो जाने, तो क्या हो गया। हम लोग तो जैसे जीते आए वैसे जीते रहेंगे। नहीं मैं अच्छा तो ये रखो, मैं शाम को बात करता हूँ। तुम क्यों गुस्से में बैठी हो? तुमसे क्या बोल दिया मेरे माँ क्यों बाप ने? अभी सुना नहीं? तुम क्या चाहती हो? मैं अपने माँ बाप से बात नहीं करूं? मैंने कब कहा? मुझे नहीं करनी बस उनसे बात। मुझे नहीं पता, मैं बस अलग होना चाहती हूँ। जो करना है तो ठीक है, आज शाम को यही बात होगी। ठीक जा, है। चल। आप क्या सोच रहे हो भाई? अरे यार मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब अभी से घर में ये सारी चीजें होने लगी हैं, तो अब इस तरीके से कैसे कब तक चलेगा। अब वो छोटी बोल रही है अलग होने की, और वो अब बताओ कैसे क्या चलेगा। माँ बाप को तो छोड़ नहीं सकते हम। क्या किया जाए, अब क्या कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है। तो आज शाम को इसी सिलसिले पे हम बात करते हैं बैठ के। बात तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर वो चाहती है अलग होना तो हम कैसे बात करेंगे। बच्ची है हमारी छोटी, हम काम पे जाते हैं, घर में अकेली बहुएं रहती हैं, माँ बाप अकेले, माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकते हम। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं हम? चलो ठीक है, करते हैं शाम को बात। पापा को आने दो, मम्मी पापा से बात करते हैं शाम को आज। अच्छा तो क्या करना है अब? करना क्या है, अलग ही होना है। तुम्हें क्या करना है? जो नाने का है भाई मेरा फैसला है। ठीक है तो चलो अभी बात करते हैं माँ जी से। बाबूजी भी आ गए हैं, चलो। बाबूजी पाए लागू। खुश रहो। बताओ काय के लिए आए हो? अरे वो कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी थी? आपको पता होगा, माँ जी ने बताया होगा। क्या बताया माँ जी ने? अरे यही घर तुमने- में चल रहा है जी, बताओ। तुमने अपनी बहुओं से नहीं पूछा क्या? अरे हमें तो बताया है बाबूजी, पर ये घर में जो सारी चीजें चल रही हैं ऐसे अच्छा लग रहा है। आप बताओ। तो अपनी बहुओं से पूछो ना, ये अच्छा चल रहा है क्या? हमने पूछ रहे बाबूजी, आप चाहते क्या हो ये बता। हम कुछ नहीं चाहते हैं, अपनी बहुओं से पूछो ना क्या चाहती हैं वो। भाभी और निक्की दोनों इधर आओ। देख लो इनमें घमंड कैसा कूट कूट के भरा हुआ है। क्या हुआ? मतलब सास के सिर पे पल्ला है और बहुओं के सिर पे पल्ला ही नहीं है। तुम दोनों में शर्म आया नहीं है? मेरी माँ के सर पे पल्लू, तुम दोनों के सर पे पल्लू नहीं है। सही कह रहे हो बेटा। अगर ये ना मुझे अपनी माँ की तरह समझेंगी तो मैं इनको बेटियों जैसा ही प्यार दूंगी। इनके घर में भी भाभियां होंगी, लेकिन अगर भाभियों को अगर इनकी माँ उस तरीके से ट्रीट करेगी और फिर इसके बाद में भाभियां अगर इनकी माँ को मेरी तरीके जैसे मैं आज जिस परिस्थिति में जूझ रही हूँ उस परिस्थिति में हूँ, अगर तुम्हारी माँ भी रहेगी ना बेटा तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ना बेटा दूसरी एक बात ये भी है कि जैसे मैंने अपने बच्चों को छोटे से लेके बड़ा कर दिया, शादी कर दी, वैसे तुम्हारे भी माँ बाप ने अपने तुम्हारे भाइयों को बड़ा करके शादी करी होगी। और इसके बाद में जिस पोजीशन में हम हैं उसी पोजीशन में अगर तुम्हारी माँ हो तो तुम्हें कितनी ठीक है माँ जी, हमसे गलती हो गई। आज हमें एहसास हो गया कि सास में माँ के तरीके होती है। अगर हमारी भाभी भी ऐसे करेगी हमारी माँ के साथ तो हमें भी बुरा लगेगा। सॉरी माँ जी। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने सास ससुर के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन माँ जी आज से हमसे गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो।